आज की कहानी का टाइटल है कामचोर। ये कहानी इस्मत चुगताई ने लिखी थी। उर्दू की एक बहुत जानी मानी लेखिका है। कहानी सुनते समय बस आप एक चीज ध्यान में रखें कि ये कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जिसमें काफी सारे बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली और काफी सारे बच्चे। बड़ी देर की बहस के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, हिल का पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। और सचमुच हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। भाई हिलकर पानी पीने में हमारा खर्च ही क्या होता है। इसलिए हमने फौरन हिल का पानी पीना शुरू कर दिया। अब भाई हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। तो लीजिए घमासान शुरू। पानी के मटकों के पास ही सुराहियाँ इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कुछ गिलास भी हवा में चले, कपड़े भीगे सो अलग। अम्मा ने कहा ये काम करेंगे। अब्बा बोले करेंगे कैसे नहीं, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे थे। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। भाई बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। अब भाई ये काम मुफ्त में तो कराए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अहे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा बोली। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। फर्शी दरी पर बहुत सारे बच्चे जुट गए और चारों कोनों से जो झटकना शुरू किया तो जो धूल फर्श पर दरी पर थी वो अब सबके सर पर, नाक और आंख में थी। बुरा हाल था सबका। सारा घर धूल से हट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। अब हम लोगों ने फैसला किया कि चलो झाड़ू लगाई जाए। अब झाड़ू एक और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब इसलिए पल भर में आप समझ सकते हैं झाड़ू का क्या हाल हुआ होगा। पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ में आईं उनसे ही वो उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने तो सर पीट लिया। अब भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो कोई काम करे, जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो गया काम। असल में झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए था। बस ये ख्याल आते ही फौरन दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल, अब पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। इस झींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब जिन्हें नहलवाकर कपड़े बदलवाने के लिए मौजूदा नौकरों की तादाद काफ़ी नहीं थी। अब पास के बंगलों से नौकर बुलवाए गए और 4 आना हर बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। अब हम लोग कायल हो गए कि भाई सचमुच ये सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं है और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। चलो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस अब जो बांस छड़ी हाथ में पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों पर, जिन पर की आया चांदी के वरक लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर आपा के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लिथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से गिरी कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर, जो कि वहां बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनकर चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। और उधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, चलो लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो जान बचाना मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं। अब भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर थी। पलंग को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी आपा का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर सलमा सितारे रखकर आपा बुआ को कुछ बता रही थी। अब भेड़े निसंकोच
सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब जब तूफान गुजर गया तब ऐसा लगा कि जर्मनी की फौज टैंकों के साथ उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। अब ख्याल आया कि चलो भैंसों का दूध दुहा जाए। फिर क्या था, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब भैंस एकदम उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर दूध निकाला जाए। फिर क्या था जी, झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चचा की चारपाई के पायों से बांध के अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले तो चचा समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं और साथ में भूचाल भी आया है। मगर जल्द ही उन्हें असली बात का पता लग गया और पलंग की दोनों पार्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, आगे आगे भैंस, पीछे पीछे चारपाई और उस पर चचा। ओहो, एक तो भूल हो ही गई, बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब फौरन बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा। अब बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा फौरन जुट गया। अब धोने वाले भी गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूर जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। अब ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि सारे घर में बस मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही थे। अब बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं। अम्मा ने चुनौती दे दी कि भाई या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे घर में रख लो। और अब्बा ने सबको लाइन में खड़ा करके कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को भी हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। अब ये लीजिए, इन्हें किसी करवट चैन नहीं है। अब हमने भी फैसला कर लिया भाई, अब कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।